नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या से मुलाकात उन्होंने की थी और साथ ही सीएम धामी ने तेजस्वी सूर्या से मुलाकात की थी। आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यह दिल्ली का दौरा काफी खास है। कल बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या से मुलाकात कर चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तेजस्वी सूर्या से मुलाकात के बाद आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तेजस्वी सूर्या के साथ मुलाकात हो चुकी है, आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या से मुलाकात कर चुके हैं दिल्ली दौरे के दौरान और अब एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये राजधानी दिल्ली का दौरा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आंचल, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और साथ ही तेजस्वी सूर्या के साथ मुलाकात के बाद आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। क्या ताजा अपडेट आपके पास है आंचल? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी सूर्या से कल पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई थी और कह सकते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात थी। और इसके साथ ही देखिए, जब भी शिष्टाचार मुलाकात होती है तो जाहिर सी बात है कि कई राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत होती है। क्या कुछ चल रहा, खास करके अगर दक्षिण की हम बात करें। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनके एक और कार्यक्रम में वे शामिल हुए थे और देर शाम जो है एक उत्तराखंड को लेकर एक नाट्यकीय कार्यक्रम था, उसमें भी सीएम ने शिरकत की थी। और अगर आज के कार्यक्रमों की बात करें तो देखिए, आज एक निजी चैनल के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, जब भी दिल्ली आते हैं तो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद उत्तराखंड की जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे विकास कार्यों की बातें हों या फिर देखिए पर्यटन से जुड़ी हुई बातें, उनको भी साझा करते हैं। क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, जिनसे लगातार जो है पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर। बीते दिनों देखिए, उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, उनसे भी मुलाकात की थी और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन और सरकार में सामंजस्य बनाकर कैसे चला जाए, इन मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली के जरिए जो है उत्तराखंड के विकास कार्य को गति देने के लिए, सरकार और संगठन को तालमेल बनाकर रखने के लिए दिल्ली दौरा करते रहते हैं। और इसी तर्ज पर देखिए, कल तेजस्वी सूर्या से भी मुलाकात हुई थी, जहां पर उत्तराखंड को लेकर चर्चा हुई है, शिष्टाचार भेंट हुई है, दक्षिण की राजनीति को लेकर भी बिल्कुल तमाम जानकारी आपने दी आंचल। तो काफी महत्वपूर्ण ये दिल्ली दौरा सीएम धामी का हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जोड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, अवैध बाजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध बाजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात दिखाई दिया। कुछ दिन पहले ही नोटिस जारी किया गया था। हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध बाजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है और तनाव की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मजारों के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान के तहत कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर ने मजार को गिराना शुरू किया। मनोज कश्यप ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास है? जिस तरीके से अवैध मजार के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है, इस इलाके में कितना तनाव है और फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान लैंड जिहाद के साथ ही ये अभियान चला है। तो लैंड जिहाद जितनी भी अवैध मजारें बनी हैं, जो अवैध अतिक्रमण हुए हैं, उन सभी पर ये बुलडोजर चल रहा है। और ऐसा ही आज बुलडोजर जो चला है, ये मजार के ऊपर चला है। इस मजार को पहले से भी नोटिस दिया गया था, नोटिस छपा किया गया था और उनको सूचना भी दी गई थी कि यदि आपके पास कोई पुख्ता दस्तावेज है तो दस्तावेज को आप हमें सबमिट करें। लेकिन कोई दस्तावेज वो नहीं दिखा पाए। ठीक है। जिसके बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, जिससे किसी भी तरह की कोई सांप्रदायिक हिंसा घटित ना हो सके, कोई बलवा न उठ सके। जी ठीक है।
अभी फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस इलाके में देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल बात अगर की जाए मनोज, तो ऐसी कितनी मज़ारों को यहाँ पर प्रशासन की तरफ से चिन्हित किया गया जिन पर इस बुलडोजर की कार्रवाई होनी? बात अगर बुलडोजर की कार्रवाई की करूं तो अभी आज तो सबसे पहला बुलडोजर जो है जिस बाजार पर गिरा है, इसके बाद में जो चिन्हित की गई बाजारें हैं उनका आंकड़ा अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे ही सामने आएगा तो उसकी भी जानकारी हम चैनल के माध्यम से आम ठीक जनता है, तक चलिए ठीक है। पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यहाँ पर अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर धामी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला हरिद्वार की बात अगर करें तो हरिद्वार जिला प्रशासन के तरफ से भी जनपद में बिना अनुमति के संचालित हो रहे अवैध मदरसों को चिन्हित कर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। ये उन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई है जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। और साथ ही साथ हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे साध्वी प्राची ने धामी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा, यदि ये कार्रवाई पहले हो जाती तो परेशानी पैदा ही नहीं होती। साध्वी प्राची ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराया और कहा बीजेपी सरकार के द्वारा सही निर्णय लिया गया है। तो वहीं हरिद्वार पहुंचे राजस्थान में उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा का यह कहना है कि सरकार को दूसरे पक्ष की बात भी रखनी चाहिए और एक तरफा कार्रवाई न करे। उत्तराखंड के सीएम धामी जी जो अवैध मदरसे, अवैध मजारों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई 10-15 साल पहले हो जाती तो आज ये समस्या ना आती। देखो, मेरा मानना ये है कि जो भी सरकार कार्रवाई करे वो एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए, वो सबके साथ समान बर्ताव सरकार को करना चाहिए। सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो सबके साथ समान रूप से व्यवहार करे, चाहे वो मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर वो मदरसों के खिलाफ, अवैध मदरसों के खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो अवैध निर्माण जितने भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल मदरसों को टारगेट करना, हिंदू मुस्लिम करना और इस देश में धार्मिक उन्माद फैला करके और लोगों को तंग करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा कायम कर रखा है। हरिद्वार में प्रशासन अवैध और गैर पंजीकृत मदरसों को सील करने की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। कुछ दल इस कार्रवाई को गलत बताकर सरकार पर हमलावर हैं, निशाना साध रहे हैं। अब बसपा के कार्यक्रम में प्रदेश कार्यालय में पहुंचे बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने इस कदम को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश बता दिया, सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा दिया और प्रशासन ने सफाई दी है कि यह केवल अवैध संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई है। जो संस्थान अवैध हैं, जिनके कोई पत्र नहीं है, जिनके कोई कागजात नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं, इस मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। आवश्यक यह है कि प्रशासन और राजनीतिक दल इसे संवेदनशीलता से संभालें और निष्पक्षता बनाए रखें ताकि एकता और भाईचारे पर कोई आंच न आए। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बात मैंने बहुत बार कह ली है। मदरसों में कार्रवाई नहीं है, मदरसों को तो बहाना है, मुसलमान टारगेट। सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दब ना पाए। कोई मदरसे अवैध नहीं, धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता की आवश्यकता संविधान के दायरे में नहीं है। तो भारतीय संविधान में हमें अपने धार्मिक को मानने का अधिकार दिया गया है, इसके तहत मदरसे चल रहे हैं। वो कोई मदरसे में पढ़ने वाले किसी को नौकरी मांग रहे हैं या वो कह रहे मेरी डिग्री को मान रहे। भैया, धार्मिक पढ़ाई करने के लिए सरकार गलत कर रही है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अब कांग्रेस का रुख आक्रामक होता जा रहा है। महिला अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, दुष्कर्म को लेकर महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया और साथ ही साथ अब ऐसे में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में प्रदर्शन देखने को मिला। लगभग 400 महिलाएं इसमें शामिल हुई। सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश में महिला दुष्कर्म, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई, बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं और महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण भी राज्य में कम दिया गया है। अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है।
प्रदेश भर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। देखिए 8 साल को भाजपा की सरकार को सत्ता में बैठे हुए इस प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बलात्कार के केसेस रोज इस प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, रोज एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यूसीसी आपने लागू करा, उसमें लिव इन आपने यहाँ पे उत्तराखंड जैसे देवभूमि में दे दिया। भू कानून को आपने कमजोर बना के इस प्रदेश के लोगों के साथ छलावा करने का काम करा। और जब लोग इस प्रदेश के लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं, तो ये जो भाजपा की सरकार है, जो मुख्यमंत्री धामी है, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उनको जगाने का प्रयास आज हम लोगों ने करा कि भाई अब हो गई आपकी वाहवाही, आपने लूट ली। इस प्रदेश के लोगों ने आपको अपने लिए काम करने के लिए भेजा है, उस काम को आप नहीं कर रहे हो। आप नींद से जाग जाइए। 2 साल बचे हैं, अब इस प्रदेश के युवाओं की, महिलाओं की बात सुनिए और उनके लिए काम करना शुरू करिए। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की आगामी यात्रा को सुगम बनाने में अब जिला प्रशासन की टीमें जुटी हैं। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी है। इस वर्ष की यात्रा शुरू होने में अब मात्र 1 महीने का समय बचा है। इससे पहले बात अगर करें तो सभी संबंधित विभाग अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। बताते चले कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा आगामी 2 मई से शुरू होने जा रही है। इससे पहले जिला प्रशासन यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुटा है। तस्वीरों में साफ देखो हम ये रहे हैं कि पैदल यात्रा मार्ग पर जमी बर्फ को श्रमिक हटा रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और DDMA के अधिशासी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया है कि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर यहां पर लिंचोली तक जो बर्फ हटाने का काम है वो खत्म हो चुका है। लगभग 70 श्रमिकों की टोलियां लगातार काम कर रही हैं, जबकि भारी बर्फबारी और बारिश के कारण जिन स्थानों पर मार्ग में टूट फूट हुई है उन्हें भी ठीक कराया जा रहा है। हरिद्वार में 2027 में होने वाले भव्य महाकुंभ मेले की सुरक्षा और साथ ही साथ यातायात व्यवस्थाओं को लेकर अब पुलिस ने कमर कस ली है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई। इसमें कुंभ के दौरान अस्थायी थानों और साथ ही साथ जवानों की तैनाती, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई है। बैठक में शाही स्नानों के दौरान रूट प्लानिंग, जल पुलिस के संसाधन और साथ ही पार्किंग व्यवस्था और हिल बाइक के उपयोग को लेकर निर्देश दिए गए हैं। SSP ने तैयारियों में तेजी लाने और कुंभ के दौरान सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त आदेश दिए। हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने सभी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि नई शिक्षा नीति अब ऐसे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत तय किए गए नियमों का सख्ती के साथ पालन किया जाए और साथ ही साथ यहां पर खासतौर पर छात्रों के स्कूल बैग के वजन को नियंत्रित करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को भारी बैग के बोझ से बचाया जा सके। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी और निजी सभी स्कूलों को इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करना होगा। के गुप्ता ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना है, न कि बच्चों का बोझ बढ़ाना है, बच्चों को बोझ तले दबाना है। सरकार की ये पहल छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल अब लालकुआ के बिंदु खत्ता पहुंचे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत समारोह कार्यक्रम यहां पर देखने को मिला। इस दौरान अध्यक्ष मदन लाल ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने का काम सिर्फ कांग्रेस से कर सकती है और अनुसूचित वर्ग के हर अंतिम व्यक्ति तक जब कोई परेशानी होगी तो वो हमेशा प्रथम पंक्ति में दिखाई देंगे। तो अब ऐसे में ये बात उनकी तरफ से कही गई है और साथ ही साथ कांग्रेस के देन है कि जब उसने बेरोजगार को रोजगार देने का काम किया तो युवाओं ने अपनी सहानुभूति कांग्रेस के लिए दिखाई। भी हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष मदन लाल एससी विभाग के उनका स्वागत कार्यक्रम हमने यहाँ पर किया और हमारे जो जितने भी पदाधिकारी थे एससी विभाग के उनसे हमने हमारे मदन लाल जी से उनसे मुलाकात करवाई और मदन लाल जी से सब जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके विचारों को सुना और उनका कहना है कि जो आम कार्यकर्ता है जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो भाजपा की जो नीतियों से बहुत ज्यादा दुखी हैं और कांग्रेस को लाना चाहते हैं, उनको सभी को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। अभी उनका भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है, वो सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जो सक्रिय लोग हैं, जो समाज में
काम कर रहे हैं, आम जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं और जनता की लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, उनको सबसे मिलेंगे वो। और फिर जो भी लोग कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं उनको संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के आए हैं, उन सबका आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो एक नई ऊर्जा दी है, एक नई ताकत देने का काम किया है, जिसको देख के वो लगता है कि निश्चित रूप से लालकुआं के अंदर संगठन बहुत मजबूत है और ताकत से आगे बढ़ेगा। और हमें लगता है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं संगठन को धरातल पे हमारे ब्लॉक से लेके बूथ तक और बूथ से लेके जिला और नगर तक लेने का हम काम करेंगे। दिवसीय दौरा था और इसमें कार्यकर्ताओं के, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बड़ा जोश है। बड़े जोश के साथ वो न केवल मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बातों को मुझे सामने शेयर कर रहे हैं और जो जनता हित की जो बातें हैं उसका मुझे बता भी रहे हैं, ताकि उन बातों को हम, जनता की जो बातें हैं उनको ले आकर एक संघर्ष की रूपरेखा बनाएं। जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी तकलीफें हैं, उनको तकलीफों को लड़ने का काम करें। ऐसा मुझे कार्यकर्ताओं से जब बल मिल रहा है, मैं उसके साथ चल रहा हूँ। 27 की तैयारी का ये शुरुआत है। उसी बेला में आज मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग तपोवन के पास में बना पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटक स्थल गर्म पानी का स्रोत विगत कुछ महीनों से पूरी तरीके से सूख चुका था, जिसके चलते यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों में काफ़ी मायूसी छा रही थी। और आपको हम बता दें कि जैसे ही इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई, जिलाधिकारी ने तुरंत भूगर्भीय वैज्ञानिकों की टीम को रवाना कर दिया। वैज्ञानिकों की टीम इस गर्म पानी के स्रोत का अध्ययन कर रहे हैं और जोरों शोरों पर अब खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी के ठोस कदम से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि जोशीमठ तपोवन के पास में बना हुआ पर्यटकों का गर्म पानी का स्रोत पर्यटकों की पहली पसंद मानी जाती है। अब ऐसे में यहाँ पर 12 महीने पर्यटकों की काफ़ी आवाजाही रहती है। इसके चलते क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफ़ी रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाता है। डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले को लेकर फरार मुख्य आरोपी के पैरों में पुलिस ने गोली मार दी है। उधम सिंह नगर पुलिस उसे पंजाब से गिरफ्तार कर ला रही थी। काशीपुर के पास टायर फटने से गाड़ी पलट गई। इस दौरान आरोपी एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भाग उठा और साथ ही टीम पर फायर झोंक दिया। वैसे में एक पुलिसकर्मी के बाजू को छूकर गोली निकल गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों घुटनों में गोली लगी है और दोनों घुटनों में गोली लगने के चलते सर्वजीत घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे पकड़कर काशीपुर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची और साथ ही साथ जहां पर उसका उपचार किया गया है। मौके पर सीओ पुलिस बल के साथ मौजूद थे। 28 मार्च 2024 को नानक मत्ता के बहुचर्चित तरसेम हत्याकांड मामले को लेकर ये फरार चल रहा था। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा सुशासन की थीम पर अब अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए। स्लट विधायक एसडीएम ने स्टॉल का निरीक्षण किया। स्लट विधायक एसडीएम सहित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना गीत गाया और साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विभिन्न विभागों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को दी। आपने देखा ही है कि आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी सरकार को 3 साल हो गए। लगातार सल्ट जो है विकास की ओर अग्रसर है, चाहे वो स्कूलों के क्षेत्र में हो। लगातार हमारे क्षेत्र में सभी भवनों का नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बिजली, पानी इत्यादि सड़कों की जो दी जाए। अभी मेरे द्वारा मानीला में 5 करोड़ रुपए अस्पताल बनाने के लिए दिए गए हैं। साथ ही हमारे द्वारा एक्सरे मशीनों को अस्पतालों में दिया गया है। रोडों का डाम चल रहा है। 80 करोड़ की लागत से यहाँ क्रैश बैरियर के कार्य चल रहे हैं। और साथ ही पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे भजनगढ़ पेयजल योजना, जिमार पंपिंग योजना, गढ़कोट पेयजल योजना, मंगरूखाल पेयजल योजना, सदैव मेहरगांव पेयजल योजना, इस प्रकार की अनेक पेयजल योजना, चाहे हमारी छिनगाड़ पंपिंग योजना हो या हमारी देघाट पंपिंग योजना हो, सभी पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और ज़्यादातर योजनाएं जो है अभी उनका लोकार्पण होने जा रहा है। आज राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में माननीय विधायक सल्ट की अध्यक्षता में एक
बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जो कि उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और विभिन्न विभागों के द्वारा अपने जो विभागीय योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम जनता को दी गई है। साथ ही यहाँ आयुष विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग, होम्योपैथी विभाग के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए गए और औषधि का वितरण किया गया। कुल हमें 32 शिकायतें आज के शिविर में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। 20 शिकायतें जांच से संबंधित होने के कारण संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के अंदर इसमें त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। बदमाश पशु तस्करी का प्रयास कर रहे थे, तभी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, उससे पूछताछ लगातार जारी है। और साथ ही एसपी सिटी ने बताया कि कंट्रोल रूम को पशु तस्करी की कोशिश की सूचना मिली थी और इस पर पुलिस की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और साथ ही साथ बदमाशों को घेरने की कोशिश की। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी, एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी गाय के बछड़े को सेंट्रो बदमाशों द्वारा उठाकर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर कंट्रोल रूम द्वारा जब फ्लैश किया गया तो थाना सिडकुल पुलिस ने नवोदय नगर के पास जो है गाड़ी को ट्रेस किया, गाड़ी का पीछा किया। पीछा करने के बाद गाड़ी को घेर लिया गया। घेरने पर बदमाशों उतर कर भागने लगे। भागते हुए उन्होंने पुलिस पर फायर की। जब फायर पे एक बदमाश का जो है गोली लगी तो घायल होकर गिर गया। शेष 2 बदमाश जो है मौके। तो वहीं रुड़की पुलिस ने अब बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया है। यातायात पुलिस और साथ ही साथ यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स ने ट्रैफिक पुलिस लाइन से एक जागरूकता रैली निकाली, जिसके माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया। छोटे छोटे बच्चों को भिक्षा न देकर शिक्षा दिलाकर उनका भविष्य सुधारा जाए। इस दौरान जागरूकता रैली को एसपी देहात सोयाल ने रवाना किया। तो वहीं यहाँ पर एसपी देहात ने कहा कि जागरूकता रैली के माध्यम से पुलिस आम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि छोटे छोटे बच्चों को भिक्षा न देकर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अभियान है उत्तराखंड पुलिस का यूनिक अभियान है ऑपरेशन मुक्ति, जिसके तहत हम उन बच्चों पे काम करते हैं जो जिनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा होना चाहिए। ये 4 साल से पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा बेसिकली मार्च और अप्रैल महीने में चलाया जाता है। इसका मकसद ये है कि वो बच्चे जो स्कूलों में होनी चाहिए, जिनका हक पढ़ाई है, जिनको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, वो छोटे मोटे कामों में जैसे भीख मांगना, जैसे छोटा मोटा सामान चौराहों पर बेचना, इस टाइप के कामों में लिप्त न हो। ये जो आज रैली है, इस रैली के माध्यम से और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम आम जन तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि आम जन जो ये समझता है कि बच्चों को भीख दे करके, बच्चों को छोटी मोटी सामान दे करके उन्होंने पुण्य का काम किया, ऐसा कतई नहीं है। बच्चों को अभी उनकी जरूरत शिक्षा है। अगर हम किसी भी रूप में उनकी मदद करना चाहते हैं तो बच्चों को पढ़ाने में मदद करें। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के आप काम करिए। आपको भी एक सुकून मिलेगा कि आपने किसी बच्चे की केवल मदद नहीं करी, बल्कि उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।